गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ये बहुकल्पिक प्रश्न, बहुकल्पिक क्वेश्चन का उत्तर या इसके सारे क्वेश्चन संभावित आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यह एक मोटे तौर पे प्रेम प्रश्न है और ये पोएट्री है और इसके राइटर हैं जॉन डन साहब। इनके बारे में सबसे पहले हम इस चैप्टर में इनका जो राइटर है जॉन डॉन, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें आगे जॉन डन साहब के बारे में क्या क्या है। यहाँ है अबाउट द पोएट, पोएट कवि के बारे में। तो यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है जॉन डॉन, और ये जो ईस्वी दिया हुआ है ना, ये 1572, ये जॉन डन साहब का डेट ऑफ बर्थ है। मतलब जॉन डॉन साहब का जन्म जो है कब हुआ था? 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। द पायनियर, अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं तो इसे सरलता से पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्द का हिंदी दे दिया है। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ये जो जॉन डन साहब हैं, ये जो हैं एक नए प्रकार के मनोभावनात्मक और व्यंग्यात्मक छंद के एक मार्गदर्शक थे, जिन्हें मेटाफिजिकल के नाम से मेटाफिजिकल भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी दे देगा कि जॉन डन साहब किस टाइप के लेखक थे। यहाँ पर लेखक तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कवि है, कविता लिखते थे, तो किस प्रकार के थे? तो मेटाफिजिकल थे। वाज बॉर्न, मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन। जॉन डॉन साहब का जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक, यहाँ पे आर कैपिटल होना चाहिए, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। अब देखिए जॉन डन साहब का जन्म लंदन में एक व्यापारी फैमिली, वो भी कैसा व्यापारी फैमिली? प्रोस्पेरियस, समृद्ध व्यापारी फैमिली में, बिजनेसमैन परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज, और जिस समय इनका ये जन्म हुआ था ना, उस समय इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। उस समय इंग्लैंड में सख्त रूप से एंटी कैथोलिक, मतलब होता है ईसाई धर्म के विरुद्ध, वहां जो था एक माहौल बना हुआ था। उस समय इनका क्या होता है? जन्म होता है। डॉन वाज फोर्स्ड, डॉन वाज फोर्स मतलब क्या? डॉन को विवश किया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो उस समय जॉन डन साहब को विवश कर दिया गया था टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने का, वहां से निकलने का, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री ग्रहण किया, बिना डिग्री लिए बगैर उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने पर विवश कर दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, किसके कारण? उनके धर्म के कारण जो है उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए उन्हें वहां से निकलने पर विवश कर दिया गया। ही स्टडीड लॉ, बाद में चल के उन्होंने पढ़ाई करी, क्या चीज की? लॉ, कानून की पढ़ाई करी। एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने क्या किया? रीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र की पढ़ाई करी। He also participated in two noble expedition। अब यहाँ देखिए, he also participated, उन्होंने
ठीक है, पार्टिसिपेट किया, भाग लिए किस चीज में, दो, नोबल माने होता है नैसैनिक, नैसैनिक, और एक्सपेडिशन का मतलब होता है लंबी खोज यात्रा पर जाना। वे नौसैनिक के रूप में लंबी खोज यात्रा पर भी गए। आगे है एंड और बिकेम टू ए पावरफुल नोवेल, बाद में वो क्या बन गए, एंड बिकेम टू ए पावरफुल नोवेल। एंड इसमें थोड़ा सा कुछ छूटा है, बाद में जाके एंड बिकेम पावरफुल नोवेल, यहाँ पे कुछ हल्का सा मिस प्रिंट है, ठीक है ना। तो इसमें आगे है, कहानी में है कि बाद में जाकर के वो जो ना एक समृद्ध, शक्तिशाली, ठीक है, अभिजात वर्ग के लोगों के यहाँ ये क्या इनको जॉब मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अ जॉब ही लॉस्ट, यहाँ पे कुछ मिस है एक लाइन, कोशिश करूंगा कि आगे इसको फिर भरपाई किया जाए। आगे देखिए ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली टू प्रिजन फॉर secretly marrying his patron's niece. A job he lost when, a job एक नौकरी, he lost उन्हें छोड़ना पड़ा, when he was briefly to prison, एक बार की बात है, जिनके यहाँ ये जॉब करते थे उन्हीं की एक भतीजी थी, ठीक है ना, उनकी भतीजी से ये गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं, और गुप्त रूप से शादी करने के कारण इन्हें क्या होता है, कुछ समय के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ती है, कुछ दिन के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए इन 1665, यहां देखिए इन 1665, ठीक है, 1965 में एट द एज ऑफ 42, मतलब 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 1665 में, ठीक है, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन दीक्षा प्राप्त करना, दीक्षा प्राप्त करना पंडित का मतलब होता है, ये चूंकि ईसाई धर्म से तो चर्च में थे, तो चर्च में ये पादरी के पद पर सुशोभित हो गए। इन द एंग्लिशियन चर्च एंड soon become one of the greatest preachers, और बाद में जाकर के ऑडिशन प्राप्त करने के बाद बहुत जल्द ही वह एक फेमस क्या हो गए, एक फेमस प्रीचर, उपदेशक भी बन गए। आगे देखिए ऑफ हिज टाइम, अपने समय में, इन लव लारिसियम, प्रेम गीत के माध्यम से, हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, इनका जो बाद में जाकर के इन्होंने नए नए तौर पे कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी, और उस कविताएं में इन्होंने साइंस और इसके साथ साथ जो है ज्योग्राफी से संबंधित चीजों को इन्होंने उसमें समावेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। डॉन इज वेल नोन फॉर, इधर से देखिए, यहां से डॉन इज, ठीक है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, मतलब डॉन इज वेल नोन, डॉन जो है जाने जाते हैं या प्रख्यात हुए किसके लिए, तो देखिए सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इनका जो 3 ठो और लेखनी थी, कौन कौन थी, तो एक था सॉन्ग्स एंड सोनेट, दूसरा है सटायर्स एंड इलिजिस, उसके बाद एक और है सेरमोन, ये 3 चीज है, ठीक है। इसको आप याद करने के लिए ऐसे याद कीजिए, SO है तो शो, सा और से, ऐसे याद कीजिए, सो सा से, मतलब याद करने के लिए एगो ट्रिक हो जाएगा, मतलब सो से याद रखिएगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सा से याद रखिएगा सटायर एंड इलिजिस, एंड तीसरा हो जाएगा ये शेरमोंग है। ये 3 जो इनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स
जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स है। कौन सा है? जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। इसके बारे में आप थोड़ा देखें, यहां देखिए, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, ठीक है, प्रामाणिक कवितात्मक भावनाएं। हार्श मतलब होता है कठोर, और मेटर, हार्श मेटर्स, उस हार्श मेटर्स, उसके बाद स्ट्रेंथ मतलब तनावपूर्ण, एंड विमिसिकल मतलब सन की इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। मतलब बाद में जाकर के इनका जितना भी पोएटिक क्रिएशन था उसमें ये देखिए सारा चीजों का समावेशन था। क्या क्या चीज का? वो जो था बाद में जो कविताएं लिखी गई उसमें कुछ कठोर शब्द का भी प्रयोग किया गया, फिर उसमें तनावपूर्ण मोमेंट भी आए, फिर उसमें सनकी टाइप का वर्ड्स का भी दिया गया। ये सब सारी इमेज जो है, ठीक है, इनका वर्णन जो है इन्होंने एक पोएटिक क्रिएशन के तौर पर किया, और उसके माध्यम से इन्होंने अपना पोएटिक निर्माण भी किया। ये आपको जॉन डन साहब से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां थी जिसके बारे में आप जाना। आगे ऑब्जेक्टिव पर हम नजर डालें। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव देख लें क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय। यहां पर देखिए रिटन के जगह पर कंपोज भी हो सकता है, COMPOSED। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। कंपोज का मतलब क्या होता है? रचना करना। कंपोज मतलब क्या हो जाएगा? कंपोज मतलब रचना करना हो जाएगा। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिखा गया है, या स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कंपोज किया गया है। इसके द्वारा किया गया है। इस बार देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या? जॉन डन साहब है। अभी आप हम लोग पढ़े हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डन साहब के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दूसरा है, जॉन डन वाज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अभी पढ़े हैं 1500, इनका जन्म जो है अभी पढ़े हैं 1572 में हुआ है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस पावर इज। मेंस पावर मतलब आदमियों की जो शक्ति है वो कैसी होती है? तो इसका हो जाएगा वीक, कमजोर होती है। वीक भी दे देगा आप एग्जाम में, या फीबल, FEEBLE, फीबल। ये दोनों का मतलब होता है कमजोर। दोनों का मतलब क्या होता है? कमजोर। मतलब मेंस पावर कैसा है? तो मेंस पावर फीबल है, वीक है, कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश हिज बिलोव्ड। इसमें क्या हो जाएगा? द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में पोएट जो है डैश इज डैश हिज बिलोव्ड, अपनी प्रेमिका के प्रति कैसा है? तो प्रेमिका पर क्या है? सेड है, मतलब प्रेमिका के प्रति इनका भाव जो है यहाँ पे सेड है। आगे देखिए, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स। रेडनेस ऑफ द फायर, वो जो आग जो जलता है, जलता हुआ आग, उसका जो रेडनेस होती है, लालिमा। इस रेडनेस का मतलब होता है लालिमा, और फायर मीन्स आग होता है, ठीक है ना? लालिमा, आग की लालिमा। एपियर्स डैश टू द पोएट, वह जो है पोएट को कैसा लगता है? तो यह हल्का क्रूअल। क्रूअल का मतलब निर्दयी लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट जो है किसे कहा जाता है? जॉन डन साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। मतलब जॉन डन कहाँ जा रहे हैं? लिविंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ करके। तो कहाँ गए थे? वो गए थे जर्मनी गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश, अगला क्वेश्चन है, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं? कौन? जॉन डन साहब करते हैं। फिर आगे चलिए, आगे है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन हैड सीन
जॉन डन साहब देखे थे सीन द सन, सूर्य को सेटिंग डूबते हुए, कब, कौन सी नाइट में? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा एस्टर नाइट। क्या होगा? एस्टर नाइट। कौन सा नाइट? एस्टर नाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन को ऐसा महसूस होता है कि दैट अ डैश इज वेरी होपलेस। कौन सा चीज है बहुत जो है होपलेस है? देखिए मैन, एनिमल, बर्ड और गॉड। आपका आंसर रहेगा मैन। जॉन डन साहब को ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है ना ज्यादा होपलेस है, नर्वस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज बिलव्ड, हिज बिलव्ड, हिज किसके लिए यूज हुआ है? जॉन डन साहब के। ठीक है, ये पहले ही मैंने बताया कि यह जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यह एक प्रेम प्रसंग है जिसमें जॉन डन साहब अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं और बाद में उसी से वो शादी भी कर लेते हैं। तो हिज बिलव्ड सेज, उनकी प्रेमिकाएं कहती है दैट की सी हैज अ ग्रेट लव फॉर, उसे ज्यादा प्यार है किसके लिए? तो जॉन डन साहब के लिए, ये उनकी पत्नी कहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित है, सर्टेन मतलब निश्चित है। तो जॉन डन साहब किसके बारे में कहते हैं कि क्या चीज सर्टेन है, क्या चीज निश्चित है? इसका आंसर हो जाएगा डेथ, मृत्यु सत्य है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, देखिए जॉन डन वांट्स टू गो, जॉन डन जाना चाहते हैं, ठीक है, गो अवे दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, क्योंकि वह अपने किससे टायर्ड नहीं हो गए, नो टायर्ड ऑफ, किससे नहीं थक चुके हैं, किससे नहीं उब चुके हैं, किससे? आंसर हो जाएगा बिलव्ड। और यहाँ पर याद रखिएगा बिलव्ड भी है और बिलव्ड ऑप्शन में नहीं दे करके यहाँ पे वाइफ दे देगा तो आप ये भी मार देना है। बिलव्ड दे दे तो बिलव्ड दे देना है, वाइफ दे दे तो वाइफ दे देना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन, पोएट का इरादा है कि किस चीज से ज्यादा दूरी पर वो जर्नी पर जाए, उसकी यात्रा पे जाए। आंसर है अर्थ, मून, सन। इसका आंसर ले लीजिए सी, सन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड, जॉन स्टडीड, डॉन ने पढ़ाई करी, लॉ माने कानून, और कानून की पढ़ाई करी और क्या चीज पढ़े? तो यहाँ पर ये है उन्होंने बाद में जाकर के थियोलॉजी की भी पढ़ाई की थी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र। थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र। आगे चलते हैं, आगे है बट बिलीव दैट आई शेल मेक ए स्पीड जर्नी सिंस आई टेक, ये लाइन है, ठीक ना, ये आपको लाइन दे दिया है, कोट बुक से उठा के दे दिया है, आपको जेन में रखना है कि ये लाइन जो है कहां से लिया गया है। ये लाइन तो आपका है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया, आई डोंट गो से लिया गया है। आगे देखिए जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन ऐसा सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, क्या चीज निश्चित है? तो मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट हाउ मेनी, यहां पे मिस हो गया है, मिसपेल्ड, स्टेंजा लिखिए STANZA, हाउ मेनी स्टेंजा आर इन द पोयम, इस पोयम में, किस पोयम में? इस पोयम में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कितने स्टेंजा है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें टोटल 5 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 5 स्टेंजा है। आगे हम चलें, आगे हैं कि ईच स्टेंजा STANZA, ईच स्टेंजा माने प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन समाहित है? तो प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन समाहित है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मतलब सूरज से भी ज्यादा तीव्र गति से कौन यात्रा करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उसका जॉन डन साहब। जॉन डन साहब जो है
अपने जो व्याख्या करते हैं इस कविता को, उसमें उन्होंने दर्शाया है कि मैं सूर्य से भी ज्यादा तेजी गति से जो है जाके आ सकता हूं। आगे देखिए, ओह हाउ फीवर इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन है, ये बुक से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ये लाइन आपको ना वो बुक में दिया है, वो आपको बार बार देखना पड़ेगा, उसको आप मेमोरी में आ जाएगा। ये लाइन कहां से लिया गया है आप आराम से एग्जाम में कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे है फिर वही चीज है, डैड थू लव्स मी एज टू से इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? ये भी लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये सारे चीज थू पुराने जमाने का अंग्रेजी का वर्ड है। यू को पुराने जमाना में थू कहा जाता था। ये मी पहले जमाना में, अभी मी ऐसे होता है तो ऐसे लिखा जाता था। ऐसे सारे जब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पूरा चैप्टर, उसका जो कविता समझाया जाएगा, उसमें अलग से आपको 20-25 या 30 ऐसे वर्ड का चार्ट दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये समझ पाएंगे आप कि पुराने जमाने के अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग कैसा था और नए जमाने में कैसा है। वो बाद में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ याद रखें, 2-4 लाइन याद रखें, शुरू से जहन में रखें कि ये लाइन कहां से लिया गया है, मार के निकल जाना है। आगे देखिए, आगे है द लाइन, इसमें भी किताब से कोट किया गया है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए नेचर लव फॉर मी। फिर वही है, ये लाइन है, ये बुक का लाइन है। ये बुक का लाइन आपको ध्यान में रखना है। इट इज फ्रॉम कहां से लिया गया है? वही चीज, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। आगे देखिए, आगे है हाउ मेनी स्टेंजा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वैसे आप देख लीजिए। हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन दिस पोएम, अभी मैं बताया ही था, 5 ठो है। फिर आगे देखिए, जॉन डॉन इज ए पोएट। जॉन डॉन कैसा पोएट है? जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। फिर आगे चलिए, आगे है क्या? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन वाज द पायनियर, इसका मतलब होता है मार्गदर्शक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मार्गदर्शक ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्स। वर्स का मतलब छंद होता है, इसका हो जाएगा सैटेरिकल, अस्टेरिकल। आगे देखिए, अगला है जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। जॉन डॉन कहाँ के पोएट थे? इनका जन्म मैंने बताया है। जॉन डॉन कहाँ के पोएट थे? इसे बताया गया है वर्ड द पोएट में, ये ब्रिटिश के थे, लंदन में इनका जन्म हुआ था ना। हाँ, आगे देखिए, आगे है कि डैश वाज, आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, डैश वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किसको विवश किया गया था? किसको विवश किया गया था? काय को? लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ देने को विवश किया गया था। विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री लिए हुए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब किन्हें धर्म के कारण, सिर्फ धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री लिए हुए कॉलेज छोड़ने के लिए विवश किया गया था। वो किसी और, कोई और नहीं थे, वे थे जॉन डॉन साहब। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, यहां देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये क्या है? ये क्या है? ये कैसा है? ये लव पोयम है। यहां ऑप्शन में लव पोयम है। अगर रोमांटिक भी दे दे, रोमांटिक भी दे दे पोयम, तो ये भी चलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन में आएगा आप मार के आ जाइएगा। क्या समझे? यहाँ पे कैसा लव पोयम भी दे देगा और रोमांटिक भी दे देगा, दोनों दे देगा, कोई दे देगा तो आप मार दीजिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई स्टैंड फॉर, डाई का यूज, इसका अर्थ यहाँ होता है मरना, टू डाई, ठीक है। आगे चलिए, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, मतलब किन्हें मेटाफिजिकल पोएट के तौर पे वर्णन किया गया है। किसे जो है मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है? वही, इनका भी वही है, जॉन डॉन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में
किसको एड्रेस किया गया है यहाँ पर, किसको, डॉन साहब की सिस्टर को ना, डॉन साहब की मदर को नहीं, डॉन साहब की फ्रेंड को नहीं, और लास्ट में है डॉन साहब की वाइफ को। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डॉन्स वाइफ, यहाँ पर हम आंसर मारेंगे डॉन साहब, डॉन्स वाइफ। अगर एग्जाम में वाइफ नहीं देगा, वाइफ के जगह पर बिलोव्ड दे देगा, प्रेमिका, ठीक है, डॉन्स बिलोव्ड भी देगा, फिर भी आप बिलोव्ड मार दीजिएगा, अगर वाइफ रहेगा तो वाइफ मार दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। हिज बिलोव्ड से उसकी प्रेमिका कहती है डैट माने की, ठीक है, किसकी प्रेमिका, जॉन डॉन की प्रेमिका क्या कहती हैं, सी हैज ए ग्रेट लव फॉर, उसे जो है बहुत अत्यधिक प्यार है, किसके प्रति, तो जॉन डॉन के प्रति। फिर चलिए आगे आगे की ओर देखते हैं। व्हाट इज फीबल, पीछे भी इसका चर्चा हुआ है। फीबल का मतलब क्या हो जाएगा, फीबल का मतलब हो जाएगा कमजोर। व्हाट इज फीबल, क्या चीज कमजोर है, यहाँ आंसर ले लेंगे आप, मेंस पावर, मनुष्य का जो पावर है, शक्ति है, वो क्या है, फीबल है। फीबल इट मीन्स कमजोर है। ठीक, आगे चलिए। When the poet's beloved weeps his blood, देखो when, जब, ठीक है, ध्यान दीजिए, when the poet's beloved, जब कवि की प्रेमिका weeps, रोती है, his blood, उस समय उसका खून, किसका खून, जॉन डॉन साहब का खून कैसा हो जाता है, यहाँ पर जगह डी के, जम जाता है। ठीक है, मतलब इसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका के प्रति बहुत प्यार जताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब मेरी प्रेमिका रोती है ना, आंसू बहा के खूब रोती है, तो उसके रोते हुए चेहरा को देख के ना मेरा ब्लड जो है, खून जो है वो जम जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन, अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, कुछ क्वेश्चन ना रिपीटेशन हो गया है, मिस हो गया है, ठीक है ना, उसको देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन शायद इसमें रिपीट हो गया है, हमें लगता है ये भी है। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन जाना चाहते हैं इसलिए नहीं कि वह अपनी पत्नी से उब चुके हैं। किससे, यहाँ पर आंसर देखिए, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बिलोव्ड। यहाँ बिलोव्ड दिया है तो बिलोव्ड मारिए, और बिलोव्ड नहीं देके अगर वाइफ देगा तब वाइफ भी दे दीजिएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए, द पोएट सेज दैट मैन कांट, कवि का कहना है कि मैन कांट, मनुष्य जो है, कांट अनदर आवर, मनुष्य जो है दूसरी घंटा या दूसरा समय क्या नहीं कर सकता है, ऐड नहीं कर सकता है। मतलब 24 घंटा का ड्यूरेशन होता है तो उसमें 25वां घंटा मनुष्य नहीं डाल सकता है, अलग से मनुष्य अपना टाइम उसमें जोड़ ही नहीं सकता है, ये कहने का यहाँ पर अर्थ है। आगे देखिए, आगे चलिए, आगे नहीं है, ये 37 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है। और इसी के साथ ये पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।